ओके। सो आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले गेट पोस्ट मेथड और फॉर्म से डेटा, फॉर्म के मतलब फॉर्म से डेटा डेटाबेस में कैसे लाना है। पहले तो कंट्रोलर में लाना है, ठीक है। कंट्रोलर में लाने के बाद अपने को उसको डेटाबेस में डालना है, ठीक है। बेसिकली एक अगर रियल नेचुरल थिंग बताओ तो किसी ने अगर आपको एक पोएम सिखाई तो पोएम आपको आपके दिमाग से सुननी है, दिमाग में लानी है, दिमाग में लाने के बाद अपनी मेमोरी में सेव करनी है, ठीक है। बस यही है कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, वही अपन अभी कोडिंग की लैंग्वेज में करने वाले कि डेटा आएगा, डेटा को हम मतलब अपने कंट्रोलर में लाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे उसके साथ क्या करना है, फिर उसको सेव करना है नहीं करना है, कौन सा डेटा सेव करना है कौन सा डेटा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी वो सब आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले सबसे पहला पॉइंट है CSRF प्रोटेक्शन, ठीक है। CFRF प्रोटेक्शन ये क्या करता है, बेसिकली अपन जो भी अपना डेटा वगैरह बनाते हैं उसको इंक्रिप्ट करता है, ठीक है। मतलब जो भी अपना समझ में पकड़ लो, फॉर्म में है, ईमेल है, पासवर्ड है, या तो फिर कुछ भी सेंसिटिव ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे वाली इसको प्रोटेक्शन देता है और उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर रखता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपने सेशन में स्टोर रखता है। और उसके बाद होता है, देखो अगर ये देखोगे तो यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि अपन ने देखो गेट और पोस्ट के बारे में जहाँ तक ये सबको हल्का हल्का पता है कि गेट और पोस्ट क्या होता है, ठीक है। वो तो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक देखो यहाँ पे, लेकिन गेट को ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो गेट का नाम ही नहीं है, डायरेक्ट पोस्ट को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। गेट को प्रोटेक्शन क्यों नहीं देता है वो मैं अभी बताता हूँ, उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, तभी आपको समझेगा। तो चलो सबसे पहले डाइव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। पहले तो प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। आया मैं अपने प्रोजेक्ट में। अरे एक साइड का ही बंद कर देता हूँ, कंफ्यूज करेगा, ठीक है। PHP आर्टिसन सर, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सर्वर चालू है तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आया, लोकल होस्ट 8000, ठीक है। आया, फिर उसके बाद मैंने फॉर्म कहाँ पे बनाया, यहाँ पे साइन अप नाम के इसमें, ठीक है। अरे साइन अप में नहीं बनाया, मैंने क्या नाम से बनाया, आई थिंक इंस्टाग्राम साइन अप, हाँ, ठीक है। ये देखो इंस्टाग्राम साइन अप, राउट कभी भूल गए तो यहाँ से चुपचाप से ले लेना, ठीक है, वेब पेज पे से, जैसे अभी हुआ मेरे साथ। से यहाँ पे जाओ, अरे, ठीक है। चलो अभी गेट एंड पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लाइव डेमो दिखाता हूँ गेट एंड पोस्ट का, ठीक है। तो फिर से आते VS कोड में, ये आया अपना साइन अप कंट्रोलर, लेकिन वो साइन अप कंट्रोलर के अंदर है क्या, वो जो अपना इसका ये वाला इसका कोड, ये फॉर्म का कोड साइन अप कंट्रोलर के अंदर है क्या, नहीं है। नहीं, कहाँ पे? इंस्टाग्राम साइन अप पे है। हाँ, ये कहाँ पे मिलेगा मुझे अभी? आपको फाइल में जाके वहां पे वो फाइल बनाया ना, राउट्स में, व्यूज में, हाँ। इसमें, ठीक है, ये मेरा साइन अप, ठीक है, ठीक है। हम्म। अभी यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, फॉर्म, ठीक है। फॉर्म कहाँ पे मेरा, फॉर्म फॉर्म मेरे को यहाँ से फॉर्म, हाँ, एक्शन। ठीक है, लाइन नंबर से यहाँ से, ठीक है। अभी फॉर्म में क्या होता है, टाइप होते हैं, मतलब गेट है, पोस्ट है, वो सारे सब कुछ, ठीक है। बेसिकली अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जाऊँ तो ये देखो, एक्शन प्रोफाइल, एक्शन का बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले आती है मेथड, ठीक है, मतलब ये भेजने का दो टाइप होता है, ठीक है। एक आती है गेट मेथड, एक आती है पोस्ट मेथड, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ट्राई करते हैं गेट मेथड, ठीक है। मैं जा रहा हूँ गेट मेथड के लिए। ये देखो मैं इधर लेफ्ट राइट कभी भी बना सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, पर एक स्टैंडर्ड केस में यहाँ मेथड, अरे यार ऐसे, बस मेथड चाहिए, इतना, ठीक है। मेथड, मेथड इक्वल्स टू, अभी देखो मैं गेट लेता हूँ, स्मॉल लो कैपिटल लो, ठीक है। स्मॉल लेता हूँ, कैपिटल लो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मैंने गेट मेथड लिया, यहाँ पे आया, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, ठीक है। क्या था इस पहले इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे 123 पासवर्ड डाला, यहाँ पे फुल नेम डाला, टेक जी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ईमेल डाला, ठीक है। ये वाला मैंने ईमेल डाला, लेकिन अभी देखो ये बार देखो ऊपर का है, बार दिख रहा है सभी को, ये वाला एड्रेस बार, हम्म। ठीक है। अभी देखो मैं एड्रेस बार में, अभी देखो मैं साइन अप की बटन जब हिट करता हूँ, देखो क्या चाहिए होता है, ठीक है। ये देखो क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आया, ठीक है। कॉन्टैक्ट में देखो, ये देखो नंबर्स आए, उसका देखो हाँ, पास, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी एक्शन आपने लिखे हैं वो आए हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे देखो, मैंने पासवर्ड क्या लिखा था 123, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बेसिकली गलत है कि सही है, ऐसा दिखना मतलब, गलत है। गलत है, बराबर, ठीक है।
क्योंकि किसी को भी मेरा पासवर्ड दिख जाए, कुछ दिख जाए, बेसिकली गलत चीज है। ठीक है, और कोई भी पकड़ लो, हैकर की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी बंदा इजीली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके समझ लेगा और समझ सकता है। ठीक है, जिसको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है वो तो समझ ही लेगा। ठीक है, तो किसी जमाने में इसी तरीके से मतलब हैकिंग हो जाती थी। ठीक है, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग का वेब वाला पार्ट था ना, जब 2000 2001 2002 में, नहीं क्या, तब इसी तरह से और लोग बोलते थे हैकिंग होगी हैकिंग होगी। लेकिन जिसको थोड़ा सा समझता था वो समझ लेता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने टेक जी नाम डाला था यहाँ पे फुल नेम में, ये देखो टेक प्लस जी। भाई जिसको हाँ समझता है वो क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा इसको, ऐसा बोल लेगा, हाँ बोलेगा ये तो उसका नाम है ना। अभी देखो मैं इसी की जगह में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो पोस्ट लगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, यहाँ पे लिखा मैंने पोस्ट। ठीक है, पोस्ट लिखा, अभी पोस्ट का टाइप दे। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, इसको चलो, इसको भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ब्लैंक कर देता हूँ, नहीं तो बोलोगे यार फिर से दिख गया। ठीक है, देखो ब्लैंक कर दिया, अभी फिर से यूआरएल रिसेट है। अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे 123 पासवर्ड डाला, यहाँ पे कुछ तो भी ईमेल डाल देता हूँ, नाम था सॉरी, और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, अभी देखो मैं, अभी देखो साइन अप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, रेडी सेट गो। ठीक है, क्या आया देखो, एरर आ गया। और एरर आने के बाद भी देखो यहाँ पे लिख के आएगा, देखो कुछ नहीं आया। नहीं है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा मैटर हुआ क्या कि नहीं। दिख गया पासवर्ड है, कुछ हो गया ऐसे कुछ हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ। बेसिकली वहीं पे आता है प्रोटेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कि अपन जब पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो पोस्ट मेथड में कभी भी तुम्हारा जो भी एक भी डेटा है लीक नहीं होता है। ठीक है, मतलब तुमने क्या भेजा क्या नहीं भेजा कहीं पे लीक नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर कुछ, हमें डेटा शो करना रहा तब गेट यूज कर सकते हैं, और हाइड करना रहा तब पोस्ट। हाँ राइट। ठीक है, गेट के भी यूज तुमने है। पोस्ट करा तो एरर आ गया मेरे पास। क्या? पोस्ट करने पे तो एरर आ गया। नहीं, एरर तो आगे क्योंकि हमने आगे का कोड लिखा नहीं है ना। हाँ, लेकिन वो शो नहीं हो रहा ना वहां पे ऊपर। हाँ, तो ये देखो बस ऊपर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने आगे कोड लिखा नहीं है इसलिए वो वहां पे आ रहा है एरर। ठीक है, क्योंकि एक्शन में ब्लैंक है और उस नाम की वो एक्शन बनी नहीं है। ठीक है, हम्म। तो चलो अभी हम आगे का बनाते हैं इसके वाले। अभी देखो पहले मैं गेट और पोस्ट दोनों से करके दिखाऊंगा, दोनों से भी काम होता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपने को पोस्ट यूज करना है। ठीक है, चलो फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाला बोल रहा है कि यहाँ पे एक्शन लगाओ। ठीक है, पर एक्शन लगाने से पहले अपने को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर तो बनाया नहीं साइन अप का। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक साइन अप का, मतलब कंट्रोलर तो बनाए अपने पास, अपन क्या करते हैं फंक्शन बनाते हैं साइन अप। ठीक है, अभी क्या करते हैं अपन, ये अपना साइन अप कंट्रोल है। साइन अप कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम क्या रखो, साइन अप ही रख दो, साइन अप, हाँ ठीक है। पब्लिक फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, चाहो तो तुम इसे न्यू यूजर भी रख सकते हो फंक्शन का नाम, क्योंकि बेसिकली मैं नया यूजर बना रहे हैं। ठीक है, फिर भी एक स्टैंडर्ड बोल के मैं साइन अप बोलूंगा तो साइन अप ही बोलता हूँ। ठीक है, पब्लिक फंक्शन साइन अप। साइन, साइन। ठीक है, पब्लिक फंक्शन साइन अप, ये ऐसे लगाया इसका या। ठीक है, अभी ये साइन अप नाम का फंक्शन बनाया, पहले तो इसको यानी एक डिबग करके देखते कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लिखते रिटर्न। ठीक है, रिटर्न लिखो, डीडी लिखो, डीडी का भी एक होता है डीडी, और मैंने कल तुमको बोला था इको नाम का भी एक थे वहां पे, नहीं क्या, इको नाम का भी एक था। ठीक है, एक तो इको यूज कर सकते हो, डीडी यूज कर सकते हो, नहीं तो रिटर्न यूज कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न बेसिकली फाइनल को मतलब रिटर्न करता है। इको फाइनल रिटर्न शो करता है। इको बेसिकली कहीं का भी शो कर सकता है। डीडी भी सेम है कि डीडी भी कहीं का भी से मतलब दिखा सकता है तुमको डेटा, नहीं क्या। ठीक है, तो अभी सर देखो, बाकी कोड में अगर हमें कंटिन्यूअसली जैसे कोड रहेगा बैकएंड का, अगर उसमें इको यूज करना पड़ेगा फिर। नहीं वही यहाँ पे उससे भी अच्छा वाला है, मैं वही बताने जा रहा हूँ अभी। पहले तो देखो मैं एक एक दिखा देता हूँ। ठीक ठीक है, है। इको में लिख देता, सॉरी रिटर्न में लिख देता तो हाय। देखो इसको तो ऐसे भी लिखा तो भी चलता है रिटर्न में भी, नई वाली इसके हिसाब से, हाय आई एम साइन अप फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और क्लास में कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, फंक्शन बोलो क्लास बोलो एक ही है। ठीक है, अभी देखो मैंने ये ऐसा लिखा, इसको पहले राउट में डाल देता हूँ। सर फंक्शन और क्लास सेम है। हाँ एक ही बात है, फंक्शन देखो यहाँ पे देखो हम तो क्लास बोल रहे हो उसको।
है ना? क्योंकि ये कैसे जावा में कैसे रहते हैं, क्लास के अंदर फिर फंक्शन रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे वैसे वाला नहीं है, क्लास वाला एक पार्ट अलग है, लेकिन अभी क्लास और फंक्शन में कंफ्यूज मत हो ना, एक ही है। ठीक है। अच्छा, अगर जो क्लास का नाम रखना है फंक्शन का, वही क्लास मतलब एक ही है, समझ में। हाँ, एक ही समझ लो। ठीक। क्योंकि उतना कंफ्यूजन पालोगे तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां पे अलग है मतलब। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मेन अपना वर्किंग पे ध्यान देना। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसका नाम साइन अप। ठीक है, इसका मैं साइन अप लिख देता हूँ। फंक्शन का नाम भी है साइन अप। ठीक है। अब मैं करता हूँ साइन अप नाम का ये बेसिकली क्राउड पे ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ये देखो यहाँ पे नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को काम करना है। लोकल होस्ट 8000/साइन। ठीक है, आगे यहाँ पे हाई आई एम साइन अप फंक्शन आया। ठीक है। हाँ। अभी देखो सेम मैं क्या करता हूँ, अभी इको लगा के देखता हूँ। इको अभी न्यूअर वर्जन में काम करता है नहीं करता है, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इको नाम का फंक्शन लगा है बाय डिफॉल्ट वाला। देखते हैं। रन किया। ठीक है, इसमें भी देखो सेम आया। ठीक है, सेम आउटपुट है, मतलब इको भी काम कर रहा है अपना। अभी उसके बाद देखो मैंने अपना एक डीडी नाम का फंक्शन रहता है अभी नए वाले वर्जन में। ठीक है, ये देखो डीडी। ये बेसिकली मैं इसको रेकमेंड करूंगा यूज करने के लिए डीडी, क्योंकि डीडी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें एरर्स वगैरह सब डिटेल्स में आते हैं। ठीक है। तो इसका मैं यूज बताऊंगा बाद में धीरे धीरे, लेकिन देखो अभी डीडी करूंगा ना, एक हल्की सी यानी लाइन आ जाएगी, मतलब ब्लैक कलर वाली, ब्लैक ग्रीन वाली। ये देखो आगे। ठीक है। ये देखो इवन ये भी बता रहा है, देखो ये क्या कौन सा कंट्रोलर है, क्या है, सब बता रहा है। कंट्रोलर है क्या है, उसके बाद देखो उसका लाइन नंबर भी बता रहा है, देखो PHP 71। ठीक है, देखो अब मतलब एरर है, इसमें इजीली हो जाएगा, समझ में आ जाएगा वही कौन बता सी रहा लाइन में करके। है। राइट, ठीक है, ये देखो लाइन नंबर 71 है। ठीक है। तो ये इसी के काम में आता है, डीडी बहुत पावरफुल है और काम का है, और आगे जब हम बड़ी वाली जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तब उसके लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि इसमें एरे गिरे सब दिखता है। अगर इको में जाओगे ना, तुमको अगर एरे दिखाना है तो एरे दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करने पास करो। पार्स करने के बाद उसको HR या तो फिर वो नहीं क्या BR लगा लगा के पार्स करो, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसी जगह पे तुम डीडी लगाते हो, डीडी में सीधा एरे दिख जाता है जैसे कि वैसे। ठीक है। बेसिकली इसमें बहुत काम बचने वाला है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सबको बताऊंगा कि भैया डीडी यूज करना है जब भी डिबग करना है। ठीक है। डिबग करना है, काम हो गया डीडी को हटा दो। ठीक है, डीडी का कोई काम नहीं रहता है, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे कोई काम नहीं है। बस उसको ऐसे कर देना, एक तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर इसको कर देना डिलीट। ठीक है। बस। चलो, अभी आते हैं साइन अप पे। अभी अपने को लाना है डेटा कहाँ से, ये वाले फॉर्म से डेटा अपने को लाना है इसके अंदर। ठीक है। कैसे आएगा, कैसे आएगा डेटा बताओ। इसका डेटा मतलब पर। साइन अप फॉर्म से साइन अप कंट्रोलर में डेटा लाना है, हाँ, डेटा लाना है। तो फिर उसको लिंक करना पड़ेगा वो पेज को इस पेज में। हाँ, राइट, लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे लिंक करोगे। जैसे पहले आपने बताया ना ऊपर में, हाँ। जैसे वेब पेज में किए वैसे पेज भी लिंक कर सकते हो ना सर। हाँ, तो देखो उसका लिंकिंग क्या होता है, ये देखो। देखो यहाँ पे मैंने बताया एक्शन का मतलब, एक्शन का मतलब बताया नहीं मैंने। ठीक है। बेसिकली एक्शन पे क्या करना पड़ता है, देखो web.php में अपन ने इसको साइन अप नाम दिया है। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलेंगे भैया तू एक्शन परफॉर्म कर, कौन सी, ये साइन अप.php में जाने की, मतलब साइन अप के राउट में जाने की। ठीक है। तो इसको मैं याद है, इसमें मैं बोलता हूँ कि भैया ये चले जा साइन अप। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका इधर का मतलब क्या होता है कि जो पूरा जो बाकी का है ना क्या, लोकल होस्ट 8000 जो भी है वो लगाना है। ठीक है। इसके इसका मतलब, ठीक है, स्लैश का मतलब। तो ये यहाँ पे लगा लेंगे बाकी का URL, उसके बाद हम चाहते हैं कि साइन अप में जाए। अभी और एक चीज, अभी देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है आपके web.php में, यहाँ पे देखो क्या है, गेट है। ठीक है। बेसिकली देखो इस जहाँ पे अपन भेजना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस वाले फॉर्म का डेटा जाए यहाँ पे, मतलब साइन अप में। ठीक है। और साइन अप का ये क्या है, मतलब टाइप क्या है, गेट। गेट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट। ठीक है। तो बेसिकली ये सपोर्ट करेगा क्या। एक मिनट सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, आप बताओ। सबसे पहले मतलब आपने गेट और पोस्ट दोनों ले लिए। हाँ। गेट में हम लोग डाटा क्या कर रहे हैं, जो फाइल में लिखा है वो डाटा शो कर रहा है, हम्म, इसलिए वहां पे हमने गेट लगाए।
राइट। और पोस्ट मतलब वो वाला डाटा शो कर रहा है, लेकिन जो काम का है वही शो कर रहा है, बाकी सब हाइड कर रहा है। मतलब रिप्लाई, मतलब उसका एक्शन परफॉर्म करके दे रहा है ये पोस्ट, बराबर बराबर। रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो आपने वेब पेज में सबसे पहले क्या लिखा है? देखो देखो कंफ्यूजन मत करो, मैं अभी सिंपल में आ जाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, मुझे पता है तुम वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखो, ये जो है गेट पोस्ट, ये अपन इसके दिखाने के लिए कभी नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बस डेमो पर्पस के लिए किया कि भैया डेटा दिखता है और एक में डेटा नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ। कभी गिनना भी मत, ठीक है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है इससे। अभी देखो मेन चीज यहाँ पे क्या आती है, तुम जहाँ पे भेजना चाहते हो डेटा, ठीक है, उसका टाइप क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इसका टाइप है गेट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा गेट, ठीक है। पहले देखो मैं विदाउट इसका पोस्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। पोस्ट पे देखो क्या एरर आएगा। देखो मैं ये वाला अपना फॉर्म वाली जगह है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला, इसको सेंड किया, ठीक है। ये देखो मेथड नॉट अलाउ वाला आया, सपोर्ट्स गेट मेथड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट डालता हूँ, गेट डाल दिया, ठीक है। अभी देखो गेट डालने के बाद देखो ये वाला एरर हट जाएगा, ठीक है। आया मैं यहाँ पे, हम्म। अरे सॉरी इसको रीलोड करना पड़ेगा, जस्ट हम्म। ये कुछ भी नंबर, ये, अरे ठीक है। देखो एरर हट गया, और देखो पिछली बार ब्लैंक हो रहा था क्या नहीं। ये हो रहा था, इस बार ब्लैंक हुआ, हाँ, ब्लैंक है। है ना। पिछली बार ब्लैंक हो रहा था, ये देखो डेटा तो आ रहा है यहाँ पे लेकिन ब्लैंक हो रहा था क्या। नहीं, ब्लैंक नहीं हो रहा था उसमें, वो फॉर्म्स मतलब दिख रहा था, जो भी डिटेल फिल के वो। इसका मतलब अपन क्या हो गया कि वो साइन अप वाली इसमें आ गए अपन अंदर, ठीक है। साइन अप के कंट्रोल के अंदर अपन आ गए, ठीक है। अभी मैंने, अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, चलो मैं रिटर्न लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से, थोड़ा सा समझ, मैंने निकाल दिया था इसको, तो पहले रिटर्न लिख लेता हूँ फिर से वापस, थोड़ी समझने के लिए यहाँ पे फॉर्म, क्या लिखूँ इसको, फॉर्म, साइन अप कंट्रोलर। चलो ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे आया, इसको फिर से बैक किया, मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ये देखो आ गया, हाय आई एम साइन अप फंक्शन फ्रॉम फॉर्म, है ना, मतलब ये फॉर्म के अंदर से आ रहा है, देखो आ रहा है। ये देखो लिंक, हम्म। जैसे अपन देखो हाइपर लिंक लगा देते, याद है अभी, हाँ, ठीक है। एक लिंक से दूसरे लिंक पे, हाँ, एक पेज से दूसरे पेज पे। हाँ, तो अभी मैंने देखो यहाँ पे हाइपर लिंक लगाया कि अगर कोड में देखोगे मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लगाया कि फॉर्म के लिए, नहीं, मैंने क्या किया बेसिक, आपने मेथड यूज किए, गेट मेथड। ठीक है। और मैंने उसको ला एक्शन, एक्शन में जा साइन अप, और साइन अप से मतलब डेटा, एक्शन मतलब जिस पे परफॉर्म करना है साइन अप पेज पे, इसलिए साइन अप। हाँ साइन अप। कल जाके लॉग इन होगा तो यहाँ पे लॉगिन का एक राउट बनाऊंगा, लॉगिन का राउट बना के मैं लॉगिन वाले फॉर्म में यहाँ पे लॉगिन लिख दूंगा, और उसका जो भी मेथड है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। और सर उसके लिए फिर वेब पीएचपी पे भी कुछ करना पड़ता नहीं ना? ये वेब पेज पे मतलब ये देखो जैसे कल अपन ने बाकी के फंक्शंस बनाए थे वैसे ये हाँ, बन, वैसे एक कंट्रोलर बना के एक फंक्शन, मतलब राउट तक पहुंचाने के लिए साइन अप पेज है करके। बस बस सिंपल, ठीक है। इसलिए मैंने कल वो इस मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे हाथ साफ करने बोला ना, मतलब ये वाले इस वाले राउट से, हम्म। और अभी ये दोनों पेज, साइन अप कंट्रोलर और इंस्टाग्राम साइन अप, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए अभी। राइट, ठीक है। हम्म। ये दोनों हो गए लिंक अभी एक दूसरे से, ठीक है। अभी लिंक होने के बाद भी अभी तुम मुझे बताओ कि ये जो मैंने देखो साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाला ऊपर में जो डेटा दिख रहा है वो यहाँ पे पेज पे आ रहा है क्या, नहीं। नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली अभी हमें क्या करना है, इस वाले डेटा को यहाँ पे लाना है, ठीक है। अभी इस वाले डेटा को लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। क्या करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ये इस पेज में जो भी डेटा है वो हमको चाहिए करके रिक्वेस्ट, तो मैं क्या करता हूँ अभी सबसे पहले, अब देख मुझे रिक्वेस्ट किस में करनी है, साइन अप में, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे लिखना पड़ेगा QUEST, ठीक है, रिक्वेस्ट, उसका आएगा डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी देखो ये हल्का सा ग्रीनिश आ गया, मतलब ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, रिक्वेस्ट नाम का इनबिल्ट फंक्शन है, और मैंने क्या किया इस नाम से उसको सेव किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक आएगा एरर सबसे पहले तो, ठीक है। एरर क्या आता है वो भी देख लेते हैं, यहाँ आया मैं फिर से बैक, ये आया फिर से आगे, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है भैया कि रिक्वेस्ट नाम तो डज नॉट एक्सिस्ट है, ये हमारे कंट्रोलर्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं रिक्वेस्ट नाम का, ठीक है।
तो अभी हम हम्म। पहले बोलेंगे भैया कि रिक्वेस्ट को यूज करो, एक इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज करो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको बोलता हूँ यूज QUEST, ठीक है, रिक्वेस्ट। आई थिंक रिक्वेस्ट से, हाँ अभी देखते हैं अभी आता है क्या। चलो बैक साइन, ठीक है, हो गया। अभी एरर हट गया, हो एरर आया क्या अभी? नहीं नहीं आया, ठीक है। अभी अपने रिक्वेस्ट तो अपने हटा दी, ठीक है। अभी सर, डाटा ही नहीं शो रहा ना अभी। हाँ, तो मैंने बस रिक्वेस्ट ही किया है ना। हाँ। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ, देखो डॉलर डेटा लिख लेता हूँ इक्वल्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डैश ऑल, ठीक है, मैंने ऑल कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद कुछ आएगा क्या वो देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। आया, मैं बैक फिर से साइन अप किया, ठीक है। एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, ठीक है। जैसे मिला रिक्वेस्ट ऑल, इसका मैं एक बार सही वाला नॉमेनक्लेचर देख लेता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डैश ऑल है शायद से, ये देखो HTTP रिक्वेस्ट, अब नहीं पढ़ रहे, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट, इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, बेसिकली अपन ये वाला भी पढ़ने वाले अभी। अरे हैंग हो गया क्या, एक मिनट, मैं स्क्रीन थी पहले क्या? नहीं अभी है। अभी है ना? आई नो रिक्वेस्ट ऑल को हटा दिए क्या, जस्ट रिक्वेस्ट ऑल किधर गया, ऑल का इन्होंने नहीं रखे क्या? आई थिंक रिक्वेस्ट ऑल को इन्होंने शायद से हटा दिए मेरे ख्याल से अभी, नहीं तो पहले रिक्वेस्ट ऑल नाम का एक फंक्शन रहता था, ठीक है। चलो इसको हटा दिए, चलता है, अपने वही नहीं, अपन लेते हैं इनपुट वाला, ठीक है। इनपुट, ठीक है। अभी देखो इनपुट वाला यहाँ पे सबसे टॉप में दिया था, वो वाला यूज करके देखते हैं सबसे पहले तो। ये सबसे पहले, ठीक है, देखो रिक्वेस्ट इनपुट और नेम, ठीक है। अभी नेम का मैं पहले बताता हूँ, नेम का क्या करना है। देखो ये जो नेम है, नेम बेसिकली हमने जो फॉर्म में जो नेम दिया है, मैंने बोला था तुम्हें कि नेम बहुत काम में आएगा अपने को आगे जाके, ठीक है। ये पहला नेम क्या है, कॉन्टैक्ट, ये देखो कॉन्टैक्ट पासवर्ड, ठीक है, फुल नेम यूजर नेम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ नेम को, ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट इनपुट, यहाँ पे लेता हूँ नेम, ठीक है। अभी पहले देते हैं इसका पहले आउटपुट कुछ आता है क्या। लेट्स स्टार्ट, अपना कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ आया, अच्छा ये वाला था, सॉरी। क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट इनपुट 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 कॉल अंडे पाँच, ये भी आ रहा है, क्या गलत हो गया हमारा? एक मिनट एक मिनट, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट थोड़ी लिखा है, मैंने इसके अंदर तो नेम लिखा है ना, यहाँ पे कुछ कोड में अलग आया है, एक मिनट। सर आपने रिक्वेस्ट सिंगल कॉमा इनवॉइस में लिखा है। हम्म, अपना क्या नाम था यहाँ पे, एक मिनट, कॉन्टैक्ट में, जस्ट मिनट, कॉन्टैक्ट पे देते हैं। यस आई, नहीं नहीं, क्लास एडमिन भी कुछ तो भी, आप छोटी सी गड़बड़ है, ठीक है, छोटी सी गड़बड़ है कहीं थोड़ी। आई थिंक ये वाला लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करके देखते हैं। ये बेसिकली लाइब्रेरीज होती है, आई थिंक ये वाली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अपन इसको बोलते हैं ये वाली करके, ठीक है। एक बार रिलोड करके देखते हैं, फिर ये अगर काम करेंगी तो आई थिंक सो ऑल वाली भी काम कर जाएगी इसमें। यहाँ आया मैं फिर से, इसका काम खत्म हो गया, इसके बाद देखो डॉक्यूमेंटेशन से वही होता है कि हर बार तुम्हें नया नया मिल जाता है वहाँ पे। चलो हो गया, ये काम कर लिया। बेसिकली देखो अभी गड़बड़ थी यहाँ पे, ठीक है, जो थी लाइब्रेरी में गड़बड़, तुम भी लोग लाइब्रेरी ये वाली यूज करना, ठीक है, जो ठीक है। HTTP और रिक्वेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट यूज करना, ये वाली लंबी वाली यूज करना, ठीक है। अभी देखो
अभी देखो यहाँ पे ऑल भी काम करेगा, अभी ऑल भी बिंदास काम करेगा क्योंकि इसमें आ गया। ठीक है, ये देखो मैंने ऑल फंक्शन लगाया, एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, डेटा के अंदर रिक्वेस्ट ऑल किया। ठीक है, अभी देखते हैं पहले एरर आता है क्या। तो अभी लाया मैंने इसको ही। ठीक है, एरर नहीं आया है। ठीक है, अभी तुम बोलोगे यार डेटा कहाँ है, अभी भी डेटा कहाँ पे है, बोलो अभी। हाँ सर। अभी भी डेटा कहाँ है। ठीक है, अभी हम्म देखो डीडी के अंदर मैं करूँ क्या करूंगा, डेटा को डाल देता हूँ। ये देखो डीडी डाल दिया मैंने डेटा। ठीक है, डीडी डेटा मतलब डीडी का काम क्या है, प्रिंट करना। ये जैसे रिटर्न करता है वगैरह वगैरह, सेम इसका भी काम है, वही है प्रिंट करने वाला काम। तो चलो आते हैं यहाँ पे, फिर करते हैं फिर साइन अप। ये देखो आ गया, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, फुल नेम, यूजर नेम आ गया, जो भी था ये जो भी था यहाँ पे आ गया जैसे कि वैसे। ठीक है, अभी देखो सेम यहाँ पे रिटर्न लगाओगे तो रिटर्न में देखो दिक्कत क्या होती है। देखो, इसलिए मैं डीडी का बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिटर्न में गया, देखो रिटर्न में दिक्कत क्या आती है। ठीक है, रिटर्न में ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखने के बाद भी देखो ह्यूमन रीडेबल लेके है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है नहीं। ठीक है, हम्म। ये बेसिकली एरे के फॉर्मेट में ऐसे दिखता है। तो कोई वैसे लगता है कि यार कुछ अलग जगह पे काम कर रहे हैं या तो फिर ये बराबर नहीं दिख रहा वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी इको भी यूज करके देख लेते। इको में थोड़ा ठीक है। इको देखो तीनों का काम एक ही है, तीनों का काम एक ही है। ठीक है, ये देखो ये देखो ये सीधा ही बोल दे, देखो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था कि जो अपन इको में आते हैं, इको में क्या करना पड़ता है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग से फिर से प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद फिर से दिखाओ, बहुत लंबा काम हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट वे टू डिबग इज डीडी। ठीक है, कभी भी बस डीडी यूज करना डिबग करने के लिए। ये आ गया अपन फिर से वापस। ठीक है, ऐसे अभी इतना तो हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पोर्शन क्या है, पहले तो गेट और पोस्ट का पहले लफड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी भी देखो यहाँ पे ऊपर में डेटा दिख रहा है, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, यहाँ पे ऐसा डेटा दिख हाँ। रॉन्ग है। रॉन्ग है वो। ठीक है, तो अभी देखो फिर से अपन वापस आते हैं। अभी क्या करते हैं अपन पोस्ट में चेंज करते हैं इसको। ठीक है, देखो कहाँ पे पोस्ट में चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट बोलना पड़ेगा, और हाँ। ये इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सपोर्ट तो उसी को कर रहा है ना। ठीक है, इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो पॉसिबली यहाँ पे एक इशू आ सकता है, तो भी अपन ट्राई करते हैं पहले। मैं बताता हूँ कौन सा आने वाला है। जो आएगा ना सीएसआरएफ के बारे में आएगा, सीएसआरएफ टोकन जो मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोटेक्शन देता है। हाँ ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डाटा को। तो अभी इस बार हमने पोस्ट रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी वो तो बोलेंगे ना भैया कुछ तो गड़बड़ है करके। ये देखो पेज एक्सपायर्ड, ये बेसिकली उसका है। हाँ। ठीक है, क्योंकि तुमने सीएसआरएफ टोकन नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मीटर में क्या बोलता है वो कि भैया मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, कौन सी चीज, ये वाली @CSRF। ठीक है, ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली जाना है आपको यहाँ पे और चुपचाप से फॉर्म के अंदर लिख देना है @CSRF। ठीक है, बस इतना लिखना है, आना है फिर से पेज में। अभी देखो पेज एक्सपायर्ड ऐसा कुछ एरर रहा है तो समझ लेना कभी भी तुमने सीएसआरएफ टोकन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे गया, फिर से साइन अप करता हूँ। इसको रिलोड करना पड़ेगा क्योंकि देखो इसके कोड में सीएसआरएफ टोकन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिलोड नहीं किया था अभी। देखो इसका कोड दिखा देता हूँ मैं। देखो ऐसे कंट्रोल यू करोगे ना, कोड दिख जाता है जो अपन ने लिखा। ठीक है, इसके कोड में सीएसआरएफ लिखा है क्या अपन ने, नहीं। तो ये देखो मैं अभी रिलोड करता हूँ। ठीक है, रिलोड करने के बाद देखो फिर से कंट्रोल यू दबाता हूँ। एक मिनट, रिलोड रिलोड नहीं हुआ क्या, अच्छा सीएसआर टोकन को दिखाता नहीं है वैसे तो डायरेक्टली। ठीक है, अभी देखो इस बार देखो एरर नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए एरर नहीं आएगा। लेट्स सी। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट हो गया। और अभी देखो ऊपर में दिख रहा है क्या डेटा, नहीं। नहीं। ये नीचे वाला क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको डिबग मोड में डाला है। ठीक है, हम्म, डिबग मोड में डाला है इसलिए। और तुम अगर फोकस से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक चीज बढ़ गई है, टोकन। ये देखो आया। ऐड हो गया वो एक्स्ट्रा। ठीक है, ये टोकन कहाँ से आया, ये जो हमने CSRF डाला। ठीक है, CSRF टोकन फील्ड बोलते हैं इसे। ठीक है, सर मतलब हर इसमें फिर मतलब कोड लिखे तो उसमें CFRF कंपलसरी लगाना पड़ेगा। हाँ CSRF वो बेसिकली सिक्योरिटी परफॉर्म करता है। तो बेसिकली मैंने तुमको बोला था ना वो कुछ टाइम के लिए एक पकड़ के रखता है, कोड नहीं किया। तो ये हाँ।
तो अगर तुम किसी फॉर्म पे अगर 15 मिनट से ज्यादा या 20 मिनट से ज्यादा अगर काम कर रहे हो, पकड़ लो तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो सीधा क्या हम्म। कर देता, उसे एक्सपायर कर देता। वो जो अभी आया था नहीं क्या, पेज एक्सपायर्ड वाला हाँ एरर। हाँ हाँ। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्म ही है, मतलब वो क्या होता है कि कोई ऐसे बॉट है या कोई है जो कि बहुत टाइम से एक जगह पे बैठा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं क्या, तो बेसिकली फॉर्म के अंदर लगा दे तो कोई टेंशन नहीं। उससे क्या होता है, सिक्योरिटी परफॉर्म होती है। मतलब ऐसा रहता है ना, वो अभी देखो बहुत सारे मतलब क्या है, मैकेनिज्म ऐसे है कि अगर तुम्हारा लॉक तोड़ना है तो ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह होता है, मतलब एक ही पासवर्ड को बार 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 ट्राई करते हो, नहीं क्या, अलग अलग पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली क्या करता है, उस पॉइंट पे कवर करता है कि भैया तू 15 मिनट से ज्यादा तू हमारे इधर ये नहीं कर सकता, मतलब क्या बोलते, पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश नहीं कर सकता, सीधा पेज एक्सपायर। तो ये जाके फिर से सारी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम्म। होता है यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो कभी भी @CSRF लगाना। ठीक है, और कभी भी अगर फॉर्म है, ठीक है, तो कभी गेट मत लगाना, मतलब यहाँ पे कभी गेट मत लगाना, फॉर्म के अंदर हमेशा पोस्ट रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ ठीक सर्टन है। कंडीशन है जहाँ पे हो सकता है अपने को गेट लगाना पड़े, वो आएगी अपने को, अपन पड़ेंगे उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पोस्ट, और हमेशा जो भी हम कंट्रोलर भी बनाएंगे ऐसा वाला, तो उसको भी हमेशा रहेगा पोस्ट। ठीक है, जिसमें अपने को डेटा लाना है। ठीक है, ये ठीक है, इसमें अपने को डेटा दिखाना था इसलिए गेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को डेटा लाना है, ठीक है, साइन अप के टाइम अपने को फॉर्म से डेटा लाना है, इसलिए हम हमेशा से पोस्ट रखेंगे, मतलब सिक्योर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना डेटा लाने वाला प्रोसीजर। अभी रहा इसको, डेटा को अपने को भेजना है डेटा बेस में। ठीक है, वैलिडेशंस वगैरह है वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, वैलिडेशंस को वगैरह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो अपन सिंपली पढ़ लेते कि डेटा लाना कैसा है। ठीक है, डेटा लाने के बाद उसको सेव कैसे करना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, ये देखो ऑल मतलब क्या हो गया, पूरे दिखाया उसने। अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक मंगवाता हूँ उससे। रिटर्न, ये यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट, इनपुट में यहाँ पे अभी अपना पहला क्या है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, पेमेंट डाला है कॉन्टैक्ट। हाँ, और यहाँ पे हमेशा इनपुट के अंदर जो तुमने HTML में, ठीक है, ये जो नेम के अंदर रखी हो, ठीक है, नेम के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट, नेम के अंदर क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक है, नेम के अंदर क्या है, फुल नेम। फुल नेम। ठीक है, तो यूजर बेसिकली नेम। ये वाले नाम लाने हैं आपको, ठीक है, वहाँ पे ये वाले। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताया कि नेम और ID बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेम हम या यूज करेंगे यहाँ पे डेटा भेजने के लिए। ठीक है, और ID जो है, ID हम यूज करेंगे जो अपना जावास्क्रिप्ट का पार्ट रहेगा उसके लिए। ठीक है, ID का भी काम बाद में है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले नेम को लेके जाते हैं यहाँ से, नेम। ठीक है, कॉन्टैक्ट, अभी देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेटा की जगह उसको कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम दिया, ये देखो मैं कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट। ठीक है, DD के अंदर। चलो, फिर से आया मैं अपनी DD में, और यहाँ पे आया, और देखो इसको रिलोड करता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बैक से आना पड़ेगा क्योंकि नहीं आना पड़ा। ठीक है, ये देखो आ गया, मैंने जो कॉन्टैक्ट डाला था। ठीक हाँ। है, 9888 ये वाला डाल देता, आ गया कॉन्टैक्ट। हम्म। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, बाकियों को भी लेके आना है यार। ठीक है, सिमिलरली बाकियों को भी लेके आना, चलो बाकियों को भी लेके आते हैं। हाँ, पहले उसके पहले और एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे ये और ये नेम तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि लिंक है करके। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम XXX, ठीक है, 3 बार इसका नाम मतलब XXX लगा के नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अभी देखो अभी डेटा आएगा क्या यहाँ पे, ये देखो लाइव देख लो, ये देखो, ये किया मैंने साइन अप, एक सेव नहीं हुआ क्या, हाँ अभी होगा, सेव नहीं हुआ तो लोड करके सेव कर लेते, सेव हो गया। ठीक है, ये देखो मैं अभी नंबर डाल रहा हूँ, एक दो ये वाला, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये डाला और ये किया साइन अप, ये देखो आ गया, नल आ गया देखो। ठीक है, हम्म। नल क्यों आया, क्योंकि इसको डाटा शो नहीं हो रहा है वो। देखो ये वाला नाम और ये वाला नाम मैच नहीं हुआ इसलिए। ठीक है, अभी हाँ। इसी जगह पे मैं ये वाला नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो नेम है इसके अंदर, ये इसके अंदर यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, अभी मैच हो गया, अभी मैच हो गया। अभी देखो अब इस बार डेटा आएगा। ठीक है, इसको रिलोड कर देता हूँ क्योंकि नेम पेज रिफ्रेश करने पे रिलोड होता है। देखो पिछली बार नल आया था, ठीक है, अभी याद रखो। अभी देखो फिर से अपना डेटा दिखना लग जाएगा, देखो आ गया। ठीक है, हम्म। कभी भी ये देखो, ये यहाँ का इनपुट के अंदर का यहाँ का नाम और ये यहाँ का
के एक होना चाहिए, ठीक है, दोनों एक होंगे तभी ये होगा, ठीक है। बेसिकली ये वाला पोर्शन लिंक है इसके इनपुट, साइन अप कंट्रोलर के, हाँ। ठीक है। बेसिकली रिक्वेस्ट इनपुट बोल रहा है तो बेसिकली वो इसका इनपुट रिक्वेस्ट कर रहा है ये वाले नेम का, ठीक है, ये वाले नेम। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से मैं जैसे वैसे थोड़ा इजी में कर देता हूँ नॉर्मल, डन, ठीक है। अभी सिमिलरली मैं पासवर्ड का कर लेता हूँ, फुल नेम का कर लेता हूँ, यूजर नेम का भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लाए यहाँ पे जितने भी थे, एक दो तीन चार पांच जितने भी थे, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद एक एक को पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा क्या था, पासवर्ड ही था क्या, पासवर्ड। हाँ, फिर फुल नेम, फिर यूजर नेम। चलो चलता है, आगे पीछे भी कही हो तो भी चल जाएगी। फुल नेम, इधर भी देखो इस साइड में भी चेंज करना है, ठीक है, तो मैं अभी चेंज, हाँ, यूजर नेम, यूजर नेम। यूजर पासवर्ड सेकंड इधर स्टार्टिंग में चेंज नहीं हुआ है। हाँ, पासवर्ड, ठीक है, फिर ठीक लास्ट है, में एक्स्ट्रा है। ठीक है। हाँ ये लास्ट वाली एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, डन। अभी देखो मैं यहाँ पे जो चाहता हूँ वो यहाँ पे देखो, जैसे मुझे पकड़ लो ये फुल नेम, चलो फुल नेम ले लेते हैं। फुल नेम को अगर मुझे प्रिंट करके देखना है क्या है तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा सीधा, इनको मैंने डीडी लगा के रखा है, यहाँ पे जो भी फुल नेम क्या है ए बी बी कर देता हूँ, और ये कर दिया साइन अप, ये देखो आ गया फुल नेम। हाँ सर, एक साथ पूरा मतलब सभी शो कर सकते हैं ना, कांटेक्ट, पासवर्ड वगैरह सब। हाँ तो वो तो बेसिकली इसके लिए है ना, अपना क्या बोलेंगे वो रिक्वेस्ट ऑल वाला मैंने नहीं बताया क्या, हाँ हाँ। उसी काम में आता है। अगर एक साथ पूरे देखने हैं तो अगर वन बाय वन देखने में, अगर पकड़ लो कि इसके अंदर में बहुत सारा कोड लिखा था, इसके अंदर में नीचे में बहुत सारा कोड लिखा है, ठीक है, तब वैसे हम्म। में क्या होता है कि मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट डीडी लगाऊंगा यहाँ पे जब मुझे पासवर्ड देखना है, ठीक है, मैं डीडी लगाऊंगा यहाँ पे जब मुझे फुल नेम दिखना है, ठीक है। जब बहुत सारा कोड रहता है, अभी क्या छोटू सा कोड है इसलिए अपने को वैसे लग रहा है, लेकिन डीडी का यूज ऐसा है कि तुम कहीं पे भी कर सकते हो बीच में। ये देखो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है पासवर्ड, ठीक है, मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक डीडी लगा देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड, मतलब मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड दिखे। और देखो ये यहाँ पे डीडी किसके लिए लगाया, फुल नेम के लिए लगाया है, फुल नेम। यहाँ पे लगाया पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो डीडी का ऐसा है कि जो पहले होता है उसी को दिखा, अभी पहला कौन सा है यहाँ पे, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। पासवर्ड का दिखते, ठीक है, पासवर्ड विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, एंटर, देखो आ गया पासवर्ड, हाँ। ठीक है। तो डीडी बेसिकली डिबगिंग के पर्पज से एरर होता है, कुछ भी आता है वो अपने यहाँ पे देख सकते, ठीक है। चलो यहाँ पे डीडी का काम हो जाता है खत्म। अभी आता है डेटाबेस में डेटा लाने वाला पार्ट, ठीक है, मतलब कैसे लेके जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वैसा वाला, ठीक है। अभी तो सबसे पहले ओपन करेंगे भैया अपना डेटाबेस। चलो क्या काम हो गया, इनको भगा देते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना डेटाबेस। लेकिन सर आपने बताया कि जैसे एक में लगा है तो सबसे पहला जो है वो शो करेगा, लेकिन एट ए टाइम पूरे शो नहीं होंगे। रिक्वेस्ट ऑल है ना, रिक्वेस्ट ऑल से कर सकते हो तुम वो, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, समझ गई। ठीक है। और रिक्वेस्ट ऑल वाला जो मैंने बताया जो इनपुट जैसा ही वाला है ना, हाँ हाँ हाँ। इसके का रिक्वेस्ट ऑल, हम्म। वो देखो ये बेसिकली ये बैकएंड का पार्ट है, तो ये ऐसा है कि किसी को दिखता नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसे ही डीडी से ही काम चलाना पड़ता है, ठीक है। और जो अपने को देखना है, देखने वाला पार्ट होगा यहाँ पे व्यू में, ठीक है, कि व्यू का काम ही क्या है, देखना। और ये जो अपन जो देख रहे हैं ना क्या, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली अपन जबरदस्ती बैकएंड को बोल रहे हैं कि भैया हमको दिखा, ऐसा है वो, जबरदस्ती अपन दिखा बोल रहे हैं उसको, यानी डिबग करने हम्म। के। तो ये जब अपना पूरा फॉर्म बन जाएगा ना क्या, तो ये दिखेगा भी नहीं अपने, ये दिखेगा भी नहीं, वो सीधा पता है क्या, साइन अप सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है, स्मूथ रहेंगे। अभी अपन डिबग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है। चलो अभी अपने को डेटाबेस में भेजना है, तो मैं सबसे पहले बोला था डेटाबेस खोल, ठीक है। डेटाबेस में क्या नाम था, क्लोन है ना, क्लोन नहीं सॉरी, यूजर रूट यूजर या यूजर रूट टू भी, हाँ रूट यूजर, ठीक है, रूट यूजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, डाल दिया मैंने पासवर्ड, या आ गया मेरा। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐप का मैंने डेटाबेस बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐप के अंदर अभी मुझे कैसा है, एंट्री लानी है, तो मैं क्या करूंगा, यूजर्स नाम का टेबल यूज करूंगा, ठीक है, यूजर्स नाम का टेबल। अभी देखो यूजर्स में कॉलम्स क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड, पासवर्ड रिमेम्बर, टोकन वगैरह वगैरह। लेकिन अपने पास कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स है, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक में अपने को क्या करना है कि अपने को यहाँ पे जितने हैं उतने भर के दिखाने हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे कांटेक्ट के बारे में पूछे क्या? नहीं। नहीं है। तो ईमेल है शायद से अपने पास, ठीक है। नेम है, नेम में बेसिकली, नेम है, ईमेल है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड है, तो यहाँ पे पासवर्ड का भी एक ऑप्शन है, और शायद यूजर नेम नहीं है, नेम है यहाँ पे। नहीं, ठीक। तो वो तो अपन कल करेंगे, लेकिन बेसिकली आज तो पहला है कि डेटा इनपुट कैसे करना है, ठीक है। और कल अपन पढ़ेंगे कि इसमें नए वाले कॉलम्स कैसे ऐड करना है, सर ठीक ये है। डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है ना? हाँ, ये ऑलरेडी बना है, यूजर्स का ऑलरेडी बना ही रहता है बाय डिफॉल्ट, हाँ, इसमें। ठीक है। बाद में अपन इसे कल के क्लास में है कि इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे, यहाँ पे अपने को और फील्ड्स बढ़ानी है तब उसके लिए, ठीक है। पर ठीक। पहले जितने हैं उतने अपने को क्या करना है, फॉर्म के अंदर से, मतलब इसमें हम जो भी लिखेंगे उसका डेटा लाना है यहाँ, ठीक है। उसका डेटा लाना है यहाँ। तो चलो इसको लाते हैं। अभी सबसे पहले क्या करना पड़ता, इसके रहते मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स मतलब जो डेटाबेस को अपने क्या बोलेंगे, लारावेल के एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे एक डेटा, यहाँ पे एक फोल्डर होगा, अम, किधर गया, एक मॉडल नाम का फोल्डर होगा, ठीक है। तो देखते हैं मॉडल नाम, ये देखो वो ऊपर है सर, हाँ। है। देखो मॉडल्स के अंदर देखो यूजर नाम का ऑलरेडी बना है, ठीक है। यूजर हम्म। नाम का ऑलरेडी क्यों बना है, क्योंकि यूजर नाम का टेबल ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। यूजर, ठीक है। अभी तुम बोलोगे यहाँ पे यूजर्स है और वहां पे बस यूजर लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या, यूजर्स मतलब क्या होता है कि एक वो बोलते हैं ना अपना नाउन प्रोनाउन ऐसे कुछ तो भी है ना। हाँ, यूजर्स में हम मतलब अनलिमिटेड लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये जो यूजर है, यूजर बेसिकली एक सिंगल एंटिटी को ये करता है, मतलब हाँ। पॉइंट करता है, ठीक है, ये वाला। और जो है यूजर्स मतलब मल्टीपल, मल्टीपल। पर दोनों एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ये ओपन करता हूँ मैं यूजर नाम की फाइल, तो इसमें देखो ऑलरेडी कुछ कोड लिखा है, ठीक है। मैंने लिखा क्या कोड, नहीं। पहले से ही लिखा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये पहले से ही लिखा है, मुझे यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करनी, फिलहाल की स्टेज में मुझे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करनी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। हाथ भी नहीं लगाना है मेरे को, बस ये चीज काम में आएंगी, ये वाली, ठीक है, ऐप मॉडल्स वाली, ये वाली चीज काम में है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला नाम कर लेता हूँ कॉपी, जैसे कल अपन ने वो कंट्रोलर के लिए किया था, याद है। ये अपन ने यहाँ पे देखो, जैसे अपन ने ये वाला कंट्रोलर के लिए किया था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। हाँ। सेम अपने को मैं मुझे ये यूजर नाम का मॉडल यूज कहाँ पे करना है, साइन अप के कंट्रोलर, क्योंकि मैं यहाँ से मेरा डेटा जा रहा है ना, मतलब ये वाले इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन अप कंट्रोलर में ऊपर में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूज, ठीक है। यूज ऐप मॉडल्स, और उसके अंदर मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल यूज करना है तुमको, यूजर नाम का मॉडल, मतलब ये वाला, ठीक है। आप गया ये वाला, ठीक है। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, या तो फिर लिख सकता हूँ तो लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इसको क्लोज कर देता हूँ पहले तो, यहाँ पे आया, पेस्ट, सिंपल, ठीक है। यूज बोला, यूज ऐप मॉडल यूजर्स, ठीक है। ये वाला मैंने क्या मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो मैंने क्या किया, उस टेबल को मैंने कॉल किया, ठीक है। वो जो अपना यूजर्स नाम का टेबल है उसको मैंने कॉल किया। अभी मैं चाहता हूँ इसमें मुझे डेटा फिल करना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे नीचे आऊंगा, अपना जहाँ पे मुझे डेटा, जहाँ से डेटा भेजना है वहां पे आऊंगा। फिर यहाँ पे डेटा भेजने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं, न्यू डेटा बोल लो, या तो फिर इंसर्ट बोल लेते, चलो इंसर्ट डॉलर INSERT, ठीक है। ये कुछ भी लिख सकते हो तुम, चाहो तो अपना नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसर्ट इक्वल्स टू, अपने को नया इंसर्ट करना है इसलिए न्यू, ठीक है। न्यू क्या क्या इंसर्ट करना है, यूजर, ठीक है। यूजर से इंसर्ट करने के नहीं, यूजर करना, सिंगल यूजर, ठीक है, यूजर, ठीक है। उसके बाद लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। इंसर्ट न्यू यूजर। अभी इंसर्ट न्यू यूजर करने के बाद तो क्या करना है, डॉलर, ठीक है, डॉलर इंसर्ट, इंसर्ट के बाद यहाँ पे ऐसे आना है, पहला पकड़ लो, मैं भेज के देखता हूँ, पूरा ही भेजना पड़ेगा क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो पहला है नेम, नेम इक्वल्स, नेम इक्वल्स ये वाला आएगा, ठीक है। ऐसे, ये सॉरी फुल नेम आएगा, आएगा फुल नेम, ठीक है। पहले इतना रन करके देखते क्या होता है तो,
अच्छा ये switch। ठीक है, इंसर्ट नेम। ठीक है, मैंने बोला उसका नाम को इंसर्ट करो। ठीक है, पहले देख लेते यहाँ तक कुछ एरर आ रही है क्या, तो मैं फिर इसको बता दूँ करना क्या है फिर आगे में। आया मैं यहाँ पे साइन अप। ठीक है, कुछ एरर नहीं आ रहे, मतलब सब सही है। फिर से मैं वापस आ रहा हूँ अपने कोड में, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से डी डी वी डी हटा दिया इसलिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं इंसर्ट में क्या करता हूँ और दो तीन फील्ड्स ले लेता हूँ जो कि है डेटाबेस में। हम्म। ठीक है, ये एक ईमेल, ये देखो नेम एक है, एक ईमेल है, एक ईमेल, ईमेल। पासवर्ड और यहाँ पे लेता हूँ ईमेल, और यहाँ पे लेता हूँ, ये क्या है, पासवर्ड है, हम्म। या पासवर्ड। और क्या है अपने पास बाकी, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑटोमेटिकली होते हैं, ब्लैंक रहा तो भी चलता है, चलता है। और आईडी नहीं है सर अपने पास। हाँ तो आईडी देखो हमेशा ऑटो जनरेटेड होती है, देखो स्ट्रक्चर में जाऊंगा, देखो ऑटो इंक्रीमेंट है। हाँ वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अभी देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने इसका इसका वाला भरा क्या, मैंने ईमेल वेरीफाइड, टाइम। ये भरा क्या मैंने, टोकन रिमेम्बर, नहीं। ये क्रिएटेड अपडेट, ये भी नहीं भर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ ईमेल वेरीफाइड एड में, ठीक है, ये देखो नल, यस, मतलब यहाँ पे ब्लैंक चल सकता है। ठीक है, लेकिन ईमेल ब्लैंक कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, नो लिखा है देखो, नल, नो। ठीक है, सिमिलर लिखो, रिमेंबर टोकन के लिए भी यस है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू चलती है। ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड में देखो सेम है, ब्लैंक वैल्यू चलती है, लेकिन पासवर्ड ब्लैंक नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन इस फील्ड को अपन गिन भी नहीं रहे कि इनको डालना भी है करके। ठीक है, अभी और एक चीज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो भी कॉलम्स है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉलम्स है वो आएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, देखो इंसर्ट के जो है ना लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये वाले पार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट पे बोल लो पूरे जो डेटाबेस में हमारे कॉलम है, नहीं क्या, कॉलम के नाम। ठीक है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड तक के मतलब ये यहाँ से लाना है लेफ्ट साइड का डेटा, और ये जो राइट साइड में डेटा है, ठीक है, जो इक्वल्स टू की इधर वाला डेटा, ये लाना है अपने को यहाँ से। ठीक है, जैसे देखो मैंने नेम में क्या किया, मैंने डाला फुल नेम। फुल उसके बाद नेम। ठीक है, उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, ईमेल में अपने पास ईमेल, यूजर नेम शायद अपना ईमेल था, है ना। नहीं नहीं सर, यूजर नेम में मतलब हाँ मोबाइल नंबर और ईमेल है। हाँ ठीक है, तो यूजर नेम में चलो चलो अभी थोड़ी देर के क्या कर लेते हैं, इसमें और एक फील्ड ऐड कर लेता हूँ ईमेल नाम की, तो आई थिंक इसको समझने के लिए इजी चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक ईमेल डाल दे, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ईमेल की आईडी भी ईमेल, प्लेस होल्डर भी ईमेल। ठीक, मैंने ला दिया। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी ईमेल को क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ईमेल को फेच, ऐसे, अरे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये ईमेल डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यूजर नेम का कोई काम नहीं है, पासवर्ड है अपने पास, तो मैं डालूंगा यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैंने किया यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे पहले देख लेते हैं भैया कि हमने एक ईमेल नाम की फील्ड इंसर्ट की है। बैकअप, रिलोड। ठीक है, ये देखो ईमेल नाम की फील्ड पहले नहीं थी, तो अभी हमने डाल दी। ये शायद यूजर नेम नाम था इसका वाला, इसमें। ठीक है, हम्म। यहाँ पे डेटा डाल दिया। अभी भी कुछ एक आगे एंटर की बटन दबा दी। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लगा लेते हैं, john@gmail। यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे साइन। ठीक है, साइन अप करने के बाद देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है, सब सही है अपना। ठीक है, सब सही है। और यहाँ पे क्योंकि अपन ने ना ही कुछ डीडी लिखे और ना ही कुछ रिटर्न लिखे है, ठीक है, ना ही डीडी लिखा है और ना ही रिटर्न लिखा है, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा और कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, अभी तुम मुझे बताओ डेटा सेव हो गया होगा क्या। हाँ। ठीक है, देखो मैं इधर तो आया, देखो मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, ब्राउज कर रहा हूँ, देखो रिलोड भी कर रहा हूँ, आया क्या यहाँ पे डेटा। नहीं। ठीक है, अपन ने सब कोड तो लिख लिए, ठीक है, लेकिन हमने ये जो है इंसर्ट वाले ऑपरेशन को सेव करने के लिए बोला है नहीं कि भैया डेटा तो ला लिया, लेकिन डेटा को सेव तो कर। ठीक है,
यहाँ पे क्या करना, जब अपना पूरा लिख के हो जाए तब यहाँ पे डॉलर डॉलर इंसर्ट, उसके बाद लिखना है सेव। ठीक है, सेव। मतलब ये क्या करेगा, ये जितने भी इसने लिए, ये जो 3 फील्ड्स लिए, इनको कर देगा सेव। ठीक है, तो चलो अभी सेव करके देखते हैं। अभी मैं फिर से बैक आया, बैक आने में चलो अभी रियलिस्टिक डेटा डालते हैं। चलो फोन नंबर 89, ऐसे ऐसे कुछ तो भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ, pass@12345 6। ठीक है, तो 5 तक ही डालता हूँ। इसमें क्या था, फुल नेम। ठीक है, फुल फुल। जॉन डोई। ठीक है, उसके बाद ईमेल जॉन डोई का जॉन डी कर देता हूँ, फिर जॉन डोई लिख देता हूँ। ठीक, johndoi@gmail.com। ये क्या था, यूजर नेम। ठीक है, जॉन डी। ठीक है, यूजर नेम इज जॉन डी, और ये करता हूँ साइन। ठीक है, अभी भी कुछ आया क्या, अब ये ब्लैंक है। नहीं। नहीं सर। ब्लैंक है, लिख ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे आगे डेटा, हाँ, या रिलोड में। आईडी नेम ईमेल शो हो रहा है। ठीक है, और देखो पासवर्ड तो मैंने यार वो रखा था ना, 1 2 3 4 5 6 10 ऐसा वाला, हम्म। तो आ गया। बताओ ऐसा क्यों आ गया। वो डायरेक्ट पासवर्ड शो नहीं करा रहा है उसका, वो कोड में कर रहा है वो। राइट, ठीक है, वो जो हमने पता है CSRF लगाया था। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है डाटा को। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड वही कर रहा है। ठीक है, मतलब जो CSRF टोकन अपना काम कर रहा है, अगर CSRF नहीं लगाते और गेट मेथड यूज करते ना, यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा वही दिख जाता है यार। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, बाकी तो कुछ था नहीं। बाकी जो थे, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स नहीं थे अपने पास। ठीक है, कॉलम्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आया बाकी का, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से भेजा भी नहीं बाकी का एक्स्ट्रा डेटा। ठीक है, जैसे पकड़ लो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये देखो मैं अगर यहाँ पे अगर फोर्सफुली से बोलता भी भैया कि कॉन्टैक्ट डाल, ये देखो, देखो यहाँ पे आया मैं, ये देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा। ठीक है, तुम बोलोगे कि ये तो डायरेक्ट हो सकता है, ये देखो डाला यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट। अभी देखो वो बोलेंगे भगो सालो, पहले एरर आ गया। देखो अभी देखो पहले एरर आ जाएगा, आ गया एरर। हाँ। अब देखो अच्छा। क्या बोला उसने, ये देखो इतना लाइन पढ़ो। देखिए पहली बात कॉलम नॉट फाउंड, दूसरी बात अननोन कॉलम कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम का कोई कॉलम है क्या यहाँ पे, है क्या, नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नाम का कोई अपने पास कॉलम ही नहीं है, तो बोल रहा है कि भैया मैं डेटा कहाँ पे भरूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। और रही बात इसका वाला प्रूफ कि ये वाला पार्ट लेफ्ट में क्यों मेंशन है। ठीक है, अभी देखो मैं कॉन्टैक्ट में, देखो कॉन्टैक्ट में यहाँ पे एक्स कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्स 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 3 बार सेव किया। अभी देखो ये वाले एरर को अच्छे से लिख के रख लो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अननोन कॉलम क्या है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको कर लिया मैंने रिलोड अभी पेज को। ठीक है, रिलोड कर लो, या तो फिर पीछे से आगे जाता हूँ, ये फिर से आया, साइन अप किया। देखो आया भी, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट क्या है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे ढूंढता है क्या, कॉन्टेक्ट एक्स एक्स नाम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट एक्स 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 होता, और तुम यहाँ पे कोड में कॉन्टेक्ट एक्स यानी एक्स एक्स, और यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट भी लिख के तो भी चलता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आएगा भेजने वाला पार्ट। ठीक है, राइट साइड में भेजने वाला पार्ट, लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा डेटाबेस में कॉलम का नाम है वो वाला पार्ट। ठीक है, तुम चाहो तो अभी देखो मैंने यहाँ पे देखो फुल नेम में, ये देखो यहाँ पे नेम लिखा है और यहाँ पे फुल नेम लिखा है राइट साइड में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, होता है कभी कभी मैं गलती से ईमेल की वैल्यू इसमें डाल दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे होगा कि नेम के अंदर क्या होगा, ईमेल चला जाएगा। ठीक है, जो डेटा में भेज जिसके अंदर भेजना चाहता हूँ वो। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, जब आगे जाके हम कुछ बड़ा पढ़ते हैं तो वहाँ पे समझ लो कैलकुलेशंस वगैरह रहते हैं। ठीक है, जैसे पकड़ लो कि कोई मार्क वाला मतलब कोई एग्जाम वाला वगैरह है, तो जैसे पकड़ लो नीलम है, तो नीलम को 50 मार्क मिले, 5 सब्जेक्ट मिलके पकड़ लो उसको 250 मार्क मिले, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, मतलब जो अपना सम वाला फंक्शन है नहीं क्या, तो अपन उस सम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, एडिशन को। नहीं क्या, दिस डॉट एडिशन, एडिशन के अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क कवर कर लेंगे, और यहाँ पे एक कॉलम रहेगा टोटल मार्क, तो वहाँ पे उसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो वो ऐसे काम करेगा। सर आज बहुत हो गया, इतना ही मतलब पूरा प्रॉपर समझने में टाइम लगेगा बनाने में। ना ये इतना है नहीं, इसमें बताइए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए मैं जानबूझ के तुम्हें बताया कि बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ा है इतना, नहीं तो इसमें हाँ बताओ। सर, बट नहीं क्या कभी मतलब पीएच के मतलब कुछ पढ़ा मतलब बेसिक नहीं ना, तो इसमें मतलब अभी
प्रॉपरली कैसे सेंटेंस लिखना है, क्या है, थोड़ा लर्न करना, मतलब याद करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस। वो ठीक है, बराबर है, तुम्हारी बात बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक समरी में बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। ठीक है, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं लेते, क्योंकि जो मैंने पहले जो बताया शायद वो पूरे की ऊपर से गया होगा ज्यादा का। ठीक है, आज के हमने किसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ज्यादा कुछ बड़ी चीजें हमने की नहीं है। अभी सबसे पहले हमने क्या किया कि हम गए अपने फॉर्म में। फॉर्म में हमने लगाया पोस्ट मेथड, और वहाँ पे हमने किया यहाँ पे स्लैश साइन अप। स्लैश साइन अप क्यों किया, क्योंकि हमने साइन अप नाम का एक फंक्शन बनाया था, और उसको हमने वेब डॉट पीएचपी में यहाँ पे ऐसे डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि हम चाहते थे कि फॉर्म का मतलब जो अपना है फॉर्म का डेटा अपने कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है, इसलिए हमने वैसा किया। ठीक है, और यहाँ पे जो राउट लिखा था वही उसके अंदर जाने के लिए लिखा था कि भैया इसके अंदर चले जाना। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी लगी, वो हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। देन उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी अपने जो इनपुट्स थे या के फॉर्म के अंदर के, ठीक है, हाँ, डाटाबेस में, हाँ। उनको हमने कॉल किया, एक एक करके कॉल किया, और एक वेरिएबल में हमने वो सेव कर लिया। ठीक है, उनके सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स में हमने सेव कर लिया उनको। ठीक है, सेव करने के बाद हमने क्या किया, ये लाया डेटाबेस का कनेक्शन। ठीक है, न्यू यूजर नाम से, क्योंकि हमें यूजर नाम के टेबल के अंदर डालना था, इसलिए हमने न्यू यूजर बोला। ठीक है, और नया यूजर करना था, इसलिए न्यू यूजर। ठीक है, उसके बाद हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्या किया, बेसिकली एक कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड के सारे जितने भी है, ये है अपने कॉलम के नेम। ठीक है, ये हाँ, डाटाबेस में क्या है वो। डेटाबेस में जो भी कॉलम्स है उनके नाम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो स्ट्रक्चर में, या ना स्ट्रक्चर में बेसिकली अच्छे से लिखते हैं ये। ठीक है, हम्म। चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मतलब सिलेक्ट होने के बाद कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे लाके, नहीं क्या। ठीक है, यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये जो लेफ्ट में जो भी है, ये लेफ्ट वाले मतलब डेटाबेस के, और राइट वाले मतलब ये जो हमने वेरिएबल में स्टोर करके रखे हैं वो वाले। ठीक है, मतलब हम्म। जैसे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट को हमने ये वाले वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट क्या, रिक्वेस्ट इनपुट कॉन्टैक्ट, मतलब वो फॉर्म से जा भाई, यहाँ से कॉन्टैक्ट ला और इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। ठीक है, चाहो तो हम ये डायरेक्ट देखो, ये जो है ना चीज, अगर हमको ये वाली लाइन को नहीं लिखना, कोड बचाना है, तो यहाँ पे देखो इस लाइन को हटा के ऐसा हम क्या कर देंगे, सिंपली डायरेक्ट इतना यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते हुए। देखो ऐसा भी लिखा तो भी चलता। ठीक है, कोई मैटर नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने सारी चीजें लाई यहाँ पे, मतलब सभी के इंसर्ट वाले लिए, सभी के मतलब लेफ्ट और राइट कॉलम हमने फिल कर दिए। उसके बाद हमने जो हमारा जो भी आखिरी वाला था, उसके बाद हमने बस कर दिया सेव। ठीक है, सेव करने के बाद हमने क्या किया, फॉर्म में गए, फॉर्म से डेटा हमने भेज के दिया, जैसे ये पहले निकाल देता हूँ, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, क्या आया, मैं अभी मेरे पास यहाँ पे एक डेटा आया है। ठीक है, बस इतना ही किया हमने। ठीक है, उसके बाद भी ये हमारा एरर वेरर देख लिए। चलो उसके बाद हम क्या कर ले, और एक एंट्री डाल के देखते। बताओ, कोई नाम बताओ, किसके नाम से डालू। नीलम। नीलम के नाम से। ठीक है, मोबाइल नंबर बता दो कोई। 98 ठीक है, थ्री असली फोर रिकॉर्ड 40 और 51 51 XX ऐसे। 21। हाँ। ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल दो। देन उसके बाद पासवर्ड रख देता हूँ। बताओ पासवर्ड क्या है, वो तो दिखने भी नहीं वाला। पासवर्ड क्या रखूँ बताओ। 1234। 1234। ठीक है, और नाम लिख देता हूँ नीलम। ठीक है, नीलम एच कर देता हूँ, और उसके बाद जेड। यहाँ पे ईमेल भी लिख देता हूँ। सर, नीलम जेड है, झाड़े। अच्छा चलो चेट कर देता हूँ, ठीक है, नाम चेंज हो गया तो ठीक है ना। ठीक है, ईमेल भी डाल देता हूँ, नीलम झाड़े @gmail.com चलेगा। हाँ। यूजर नेम डाल देता हूँ। चलो यूजर नेम कुछ अलग, यूजर नेम तो वैसे भी सेव नहीं कर रहे। ठीक है। नीलम 123। ठीक है, और हम्म। एक साइन हो गया, ये ब्लैंक आ गया, मतलब यहाँ पे देखो डेटा अपना आ गया, डेटा आ गया। हाँ। नीलम झाड़े वाला भी आ गया, उसका डेटा भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, मतलब अपने बेसिक ऑपरेशन हो गए परफॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो एक फंक्शन लगा सकते हैं। देखो हमने रिटर्न कुछ किया है क्या, नहीं किया। नहीं। रिटर्न में डाल दो यहाँ पे सक्सेसफुल करके। आ, सबमिट डाल दो अदरवाइज। नहीं सक्सेसफुल लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा यानी देखने वाले को। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखो ब्लैंक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, कुछ नाम ये कर देता हूँ यहाँ पे।
मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से एक नीलम आ जाएगी हमारे पास। आ गया आप सक्सेसफुल लिख के। हम्म। ठीक है, मतलब ब्लैंक ब्लैंक अच्छा नहीं दिख रहा था ना। ठीक है, अभी इसमें भी केस बनती है, इफ एल्स लगा सकते हैं चाहो तो। मतलब ये अगर सक्सेस, हाँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल, अगर फेल हुआ तो फेल। ठीक है, मतलब ये ऐसा जाना है इसको। बोलेंगे भैया इंसर्ट सक्सेसफुल हुआ क्या, सक्सेसफुल हुआ तो उसको डाल दो ऐसे। देखो मैं फेल का भी बताता हूँ, फेल अभी जो है एक छोटा सा ये एल्स, यहाँ पे डालूंगा फेल। इफ एल्स। ठीक है, फेल है। ठीक है, अभी देखो फेल वाली भी कंडीशन टेस्ट करा के देता हूँ, अभी आएगा फेल। ठीक है, अभी देखो मैं डायरेक्ट साइन अप कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया फेल, मतलब फेल वाला पार्ट है। ठीक है, इसने वो क्या बोला है, डुप्लीकेट एंट्री। डुप्लीकेट एंट्री क्यों बोला है? क्योंकि ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि ये नीलम वाला ये जो ईमेल है ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है यहाँ पे। ठीक है, और एक मिनट है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी है हमारे पास, इसलिए इसने बोल दिया डुप्लीकेट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये आ गया सक्सेसफुल, खत्म। ठीक है, फेल वाली स्टेट बेसिकली डायरेक्ट कॉल नहीं होंगी कोई, इसमें जब अपन वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे नहीं कि आगे जाके, तब फेल वाली केस काम होंगी। ठीक है, और यहाँ पे यार एक कर सकते हो, रिटर्न व्यू। सर, जो ये पेजेस बनाए, जैसे कि जो एक पेज है जो डेटाबेस को करने, मतलब इसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, और एक इसमें ऐसे, और एक इसमें डिजाइन के इंस्टाग्राम साइन अप पे हमने, मतलब एक पेज एचटीएमएल का कोड लग गया, और इसमें एक बैकएंड ऐसे है ना ये, हाँ, और वेब पेज पे हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। कनेक्टिविटी कर, अभी देखो इस वाला क्या आता है देखते हैं। चलो मैं सना का डाल देता हूँ अभी, नंबर एक रैंडम रख लेता हूँ। पासवर्ड 12345, सना क्यों, ठीक है सन। और यहाँ पे कर रहा हूँ साइन अप। ठीक है, हम्म। देखो अभी इसमें क्या मैजिक दिखा तुमको। इसमें अभी ये लॉगिन पेज पे आ गया। वो आया, देखो मैजिक था यहाँ पे। मैंने क्या बोला, अगर इंसर्ट सक्सेसफुल होता है तो मैंने क्या बोला उसको, रिटर्न व्यू। हाँ, डायरेक्ट आपने ये पेज के डाल दिया, लोकेशन रूट डाल दिया। क्या किया, डायरेक्ट ये देखो जैसे अपन यहाँ पे रिटर्न व्यू लिखते ही थे। ठीक है, हाँ। क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया सिंपली रिटर्न व्यू, खत्म। ठीक है, अभी अभी स्टैंडर्ड लग रहा है, जो अभी तुम कोई भी एक वेबसाइट में जाते हो वहां पे ऐसा ही होता है ना, कि भैया तुमने साइन अप कर लिया। ठीक है, साइन अप कर लिया, जैसे मैं बोले यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ये थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे जस्ट मिनट, आवाज आ रही हाँ। है? अभी देखो ये आया, मैं अभी देखो साइन अप करता हूँ, स्मूथ, अभी अच्छा लग रहा है अभी। हम्म। अब बीच में कुछ आ रहा है कि पेज वेज कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इवन देखो अपना डेटा भी सेव हो रहा है। ठीक है, मैंने देखो दो एंट्रीज डाली, आगे ये देखो सना की नाम की दो एंट्रीज आ गई, हो गया। अभी लग रहा है मतलब कुछ वेबसाइट बने जैसा थोड़ा सा। हाँ। अच्छा। ठीक, ये बेसिकली ये हमने वहां पे चीज प्ले की, क्योंकि देखो मैंने बोला ना, जो चीज हो गई उसको छोड़ दो, मतलब जो भी करंट चालू है उसके ऊपर ध्यान दोगे ना। अब देखो आ गया फिर से रिटर्न व्यू का काम आ गया, फिर सब देखो, हम्म। देखो देखो फिर से अपने को काम आ गया, हो गया। देखो फिर ज्यादा पढ़ते रहे ना पीछे, वो चीज बार बार काम आने वाली है अपने को, फ्यूचर में बोल जाए। ठीक सर है, सर आपने फिर यहाँ पहले सक्सेसफुल लिखे थे तो वो लिखना जरूरी नहीं है ना। नहीं तुम जहाँ कि पे, वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर रिटर्न नहीं भी किए तो भी चलता है। बेसिकली जो है ना वो कंट्रोल वाला पार्ट रहता है बैकएंड का। ठीक है, बैकएंड वाले हाँ पार्ट में कभी भी मतलब जो है ना, रिटर्न नाइल मतलब रिटर्न लिखो, लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ मत लिखो जो कि वेब पेज पे दिखे। ठीक है, वो बस डिबग के लिए ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ भी मत लिखो जो कि वेब पेज ही दिखे, वेब पेज पे मतलब दिखना चाहिए ऐसा। ठीक है, रिटर्न। तो वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो अभी मेन तो अपन फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्रंट एंड प्लस बैक एंड का पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं किया ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने कवर किया है फॉर्म से डेटा डेटाबेस में कैसे लाना है, और डेटाबेस में कैसे लाने के बाद मतलब पेजेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आज का हाँ। टॉपिक वही था कि भैया हमको जो फॉर्म का डेटा था
फॉर्म का डेटा हमने ला लिया डेटाबेस में और डेटाबेस में सेव भी कर लिया। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली तुम्हारा जो तुम इंस्टाग्राम फेसबुक जिसका भी साइन अप करते हो डेटा कैसे सेव होता है तुम्हें समझ गया होगा फंक्शनलिटी उसकी। हाँ सर, आप समझ गए, लेकिन जब तक खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक समझेंगे नहीं। बिल्कुल खुद से परफॉर्म करो बिल्कुल। लेकिन सर जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे को लग रहा है थोड़ा टफ होते जा रहा है, मतलब अरे कुछ भी नहीं है जी, ये तो बहुत इजी वाला पार्ट है। और इससे ज्यादा है। करोगे तो बहुत नहीं इजी। सर, वो बट हमारे भी अभी नया है ना सर, इसलिए हमको ज्यादा मतलब हार्ड लग रहा है। नहीं हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे शायद। सही है, एक टाइम पे मैं अगर सच्चाई बताऊँ तो मेरे लिए भी ये चीजें हार्ड थी। ठीक है, हाँ मेरे सर। लिए हार्ड थी। इवन देखो मैं भी कभी कभी रेफरेंस ले लेता हूँ ठीक है वेब में से। ठीक है, हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि मैं एकदम पूरा ऐसे रिकॉर्ड करके बैठा हूँ या तो फिर मेरे दिमाग में सब कुछ बैठा है और मैं उसी को बस लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखो तुम्हारे सामने डायरेक्ट गया वो वेबसाइट में गया, वेबसाइट से मैंने चेक चेक की। ठीक है, इवन मैं अभी भूल गया था कि CSRF टोकन लगाना पड़ता है। ठीक है, हम्म। वो चीजें ऐसे कि डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, बस तुम्हें तरीका पता रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ठीक। मुझे पता है तुम 10 दिनों बाद ये चीज भूल जाओगे, इवन मैं भी भूल जाऊंगा। हाँ सर। तुमको अभी आइडिया आ जाएंगे, नहीं 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 ऐसे ऐसे किया था हमने तो हम ऐसे हो गया था। हाँ, इतना तो भी पता चल गया कि फ्रंट एंड बैक एंड कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या लगाने से क्या एरर हाइड हो जाता है, और हाँ, कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये कौन सी फाइल में क्या चेंज करना पड़ता कैसे करना पड़ता बस इतना याद रख लो। उसके अंदर एक कैसे कोड लिखते क्या लिखते उसका तुम टेंशन मत लो। ये जो रहता है ना यानी ये जो हमने लगाया जैसे रिक्वेस्ट लगाया या तो फिर ये सब लगाया, ठीक है बस पता रहना चाहिए कि नहीं यार साइन अप यूज किया था ऐसे कुछ तो भी लगाना पड़ता है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, हाँ, कि रिक्वेस्ट यूज करने पे क्या रिप्लाई आता है उसका। बराबर। ये देखो फिर उसके बाद तो भैया ये जो अपना लारावेल वाले है तो इन्होंने तो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन रखा ही है अपने लिए। हम्म। ठीक है, ये अपने लिए देखो मेरे ख्याल से जहाँ तक पता है बाकी फ्रेमवर्क वालों ने ऐसा डेटाबेस में सॉरी ऐसा डेटा नहीं रखा है उन्होंने। उनका यहाँ नाम नहीं, जावा में भी नहीं है, वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब ऐसे कोड नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इवन यार कोड के साथ लिखा है, तुमको बस लेना है कॉपी पेस्ट करना है, बस तुम्हें हल्का सा आइडिया है तो तुम्हें पता है कि ये इतना बस कॉपी करना है करके, है ना। इतना सब कुछ कॉपी ना करते हो इतना कॉपी करना है तुमको पता है इसलिए तुम करोगे, है ना। बस वही। ठीक है सर। चलो यही अपना फायदा है मतलब फ्रेमवर्क का ओपन सोर्स का। और अपने इसमें ऐसे भी कि गूगल पे भी जाओ तो गूगल पे भी इजीली मिल जाता है। और ज्यादा वेरिएशन नहीं थे, गूगल का भी कोड चल जाता है और इनका डॉक्यूमेंटेशन का भी कोड चल जाता है। ठीक है, ज्यादा ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है। चलो देन ठीक है आज के लिए इतना ही। ठीक है सर।